हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने सुना होगा न्यूज़ आ रही है सीज़ फायर हो गया है, यानी कि युद्ध विराम हो गया है। बॉर्डर पे किसी किस्म की कोई लड़ाई इंडिया पाकिस्तान की नहीं होगी। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी कुछ और कह रही है, न्यूज़ कुछ और कह रही हैं। आप न्यूज़ में रोज़ सुन रहे हो पिछले 2 दिनों से कि युद्ध विराम हो गया। ट्रंप साहब ने भी ट्वीट किया है और सब आपस में ये डिस्कशंस कर रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया। लेकिन अगर हम भारत के हॉरोस्कोप के बारे में बात करें, हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप के बारे में बात करें, तो टॉरस असेंडेंस का हॉरोस्कोप है। 2nd हाउस में मार्स आंध्रा नक्षत्र में प्लेस है। आंध्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और 14 मई 2025 को जुपिटर जो है नेटल मार्स के ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे और गुरु जो है वो अपनी ब्लेसिंग्स सेनापति मंगल को देंगे, जिससे कि दोबारा से तनाव की स्थिति पैदा होगी। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, युद्ध विराम हो, सीज़ फायर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये युद्ध टलने वाला नहीं है। और दूसरी साइड अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उसी तरीके से पाकिस्तान अपना बंदोबस्त कर रहा है, अपनी चीज़ों का, अपने हथियारों का, अपने सिस्टम को सेट कर रहा है कि वो किस तरीके से इंडिया को फेस करे, किस तरीके से वार में इंडिया के सामने वो आकर खड़ा हो। क्योंकि जो सिचुएशन 7 मई, 8 मई या 9 मई को रही है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही और पाकिस्तान के फेवर में नहीं रही। हर एक तरह से पाकिस्तान की चीज़ों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब जाकर पाकिस्तान पीठ पे वार करेगा, जो कि उसकी नेचर है। 1965 में भी ये हुआ, 1971 में भी ये हुआ। जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई है तो पाकिस्तान ने कभी भी आमने सामने का युद्ध नहीं किया, हमेशा पीछे से वार किया है। लेकिन इस बार हमारी जो सेना है, हमारा जो मुल्क है, वो प्रिपेयर है। और हॉरोस्कोप के हिसाब से 14 मई को जैसे ही जुपिटर मार्स के नेटल मार्स के ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे तो चीज़ों में बहुत बड़ा तनाव और बदलाव आएगा, जिसमें सिचुएशंस बहुत बड़ी चेंज होगी। भारत अब रुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान के 4 टुकड़े, ये 100% है। 4 पार्ट्स में पाकिस्तान डिवाइड होगा। डेट है मई 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक। ये जो युद्ध होगा काफ़ी लंबा चलेगा। इवन सितंबर 2025 में जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो जाके ये युद्ध जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय इंडिया के हॉरोस्कोप में मार्स की महादशा शुरू हो जाएगी और टॉरस असेंडेंस के हिसाब से मार्स जो है वो इंडिया के हॉरोस्कोप के हिसाब से मार्केश है। लेकिन मंगल का काम क्या है? डिफेंस का। मंगल का काम क्या है? हम बोल सकते हैं जितने भी दुनिया में युद्ध हुए हैं, या तो वो मंगल की महादशा या अंतरदशा में हुए हैं या मंगल के ट्रांजिट ऐसे आए हैं जब भी युद्ध हुए हैं। सो आप ये समझ के चलें, मंगल की महादशा सितंबर में ही भारत के हॉरोस्कोप पे आ रही है, हिंदुस्तान के हॉरोस्कोप पे स्टार्ट हो रही है। और ऊपर से सितंबर का जो सूर्य ग्रहण होगा इंडिया पाकिस्तान की वार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और ये टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। ऊपर से जुपिटर अतिचारी गुरु मंगल के ऊपर से गोचर करेंगे, जो कि आंध्रा नक्षत्र में मंगल प्लेस है, राहु के नक्षत्र में। और राहु कुंभ राशि के हैं, कर्म स्थान पर टॉरस असेंडेंस के हिसाब से। तो ये जो प्लैनेट्स की पोजीशन बन रही है, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे वार होती हुई दिखती है। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में वार होगी। हो सकता है 1-2 दिनों के अंदर अंदर वार फिर से स्टार्ट हो जाए या तनाव की स्थिति आए या पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए जाएँ। सो आप ये समझ के चलें कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आने वाला समय, जब तक जुपिटर अतिचारी है, जुपिटर मार्स के ऊपर से गोचर कर रहे हैं और ऊपर से मंगल की महादशा है, ये हिंदुस्तान के लेवल को बहुत बढ़ा देगा और हिंदुस्तान की एक बार वाहवाही होगी दुनिया में। और हिंदुस्तान की एक बार वाहवाही होगी दुनिया में, क्योंकि अपने शौर्य पराक्रम के बल पे हिंदुस्तान बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा और साथ में वार में विन करेगा। और पाकिस्तान के तो 4 टुकड़े होने संभव है, इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। इवन अफ़गानिस्तान तक भी इंडिया में माइग्रेट होने तक की प्रस्ताव इंडिया के सामने रखेगा। आप समझ के चले, अफ़गानिस्तान हो या भूटान हो, ये दोनों कंट्रीज़ इंडिया में माइग्रेट होने के लिए इंडिया को प्रपोजल देंगे। ऐसी कुछ चीज़ें आने वाले समय में होने वाली हैं, क्योंकि इंडिया का मैप जो है वो बढ़ने वाला है, इंडिया का नक्शा बड़ा होने वाला है। पीओके इंडिया में आएगा, पीओके इंडिया में मर्ज होगा। और पाकिस्तान के मामले में अगर बात की जाए तो मुंह की खाएगा पाकिस्तान इस वार में। और ये वार जो है, मैं मानता हूँ कि वार अच्छी चीज़ नहीं है, चाहे वो इंडिया के लिए चाहे पाकिस्तान के लिए।
वार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे जान माल का नुकसान होता है, इनोसेंट लोग भी मरते हैं, हमारे सैनिक शहीद होते हैं। लेकिन कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो पिटाई किए बिना ना, जिनके पिछवाड़े को लाल ना किया जाए, मार मार के इतना लाल ना किया जाए कि जब तक वो फूल ना जाए तब तक उसको अक्ल नहीं आती। पाकिस्तान उनमें से एक है। जब तक उसके पिछवाड़े पे इतने हंटर आप नहीं मारोगे कि उसका पिछवाड़ा सूज जाए, फूल जाए, तब तक वो बाज नहीं आएगा, क्योंकि वो कुत्ते की दुम है जो टेढ़ी की टेढ़ी है। सो आने वाला समय इंडिया के लिए थोड़ा सा क्रूशियल है, क्योंकि हम लोग वार जोन में होंगे, तो अपने आप को प्रिपेयर करके चलें। सीज़ फायर हो गया है, न्यूज़ आ गई, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये फॉरएवर के लिए नहीं है गाइस। 1-2 दिन के अंदर अंदर ही आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि पाकिस्तान ने फिर से अटैक किया है, गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से स्टार्ट हुई है। और अब की बार अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी स्टार्ट होगी तो इंडिया बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा, मुंह तोड़ जवाब देगा। और इवन इंडिया आर्मी पाकिस्तान की बाउंड्री में घुसेगी, लाहौर तक पहुंचेगी। और आप देखना आने वाले समय में पाकिस्तान का नक्शे से नाम कैसे मिटता है। आने वाले समय में पाकिस्तान का जो एक मैप है, जो पाकिस्तान का एरिया है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट्स में पाकिस्तान डिवाइड होगा। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। सो गाइस, बी रेडी एंड प्रिपेयर। जितना भी ज़्यादा हो सके आप ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि वार ना हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। लेकिन ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, ग्रह चाल क्या कह रही है, एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है कि वार कंफर्म होगी। भारत रुकने वाला इस बार नहीं है, और पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई बचा नहीं सकता, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे ट्रंप के पिताजी हों। कोई भी इस बार इंडिया को रोक नहीं पाएगा। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 1-2-3 डेज़, बिकॉज इस 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपको ऐसी चीज़ें दोबारा से सुनने को मिलेंगी कि पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है। सो स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव, आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। जय हिंद।